नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नासिक के शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे एकनाथ शिंदे समूह में शामिल होकर नासिक अब लौट आए हैं। इस बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में शिवसेना के 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। इसके बाद पहली बार नासिक लौटने पर एमपी गोडसे का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए हेमंत गोडसे ने संजय राउत पर हमला बोला। गोडसे ने कहा, सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि अगर एक टोकरी से सड़े हुए प्याज को एक तरफ रख दिया जाए तो बचा हुआ प्याज बच जाएगा। बोलना जरूरी है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी महंगाई, बाढ़, लोगों की दुर्दशा पर बात की। संजय राउत की बात कम करे। सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि इससे जनता और हमारे अपने लोग परेशान हैं। कुछ लौटना चाहते थे, लेकिन यह सच है कि संजय राउत की बातों के कारण वो रुक गए। तो इस तरीके का बड़ा खुलासा जो है हेमंत गोडसे के तरफ से किया गया। शिंदे गुट के सांसद बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ सांसद वापस लौटना चाहते थे, उद्धव ठाकरे के पास लौटना चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके की बयानबाजी की, जिस तरीके की टिप्पणी की, जिस तरीके से डराया, धमकाया, इसके बाद जो है उन्होंने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और उद्धव गुट में वापस जाने का जो मन था, जो मन बनाया हुआ था, उसे उन्होंने त्याग दिया। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हेमंत गोडसे संजय राउत को उद्धव ठाकरे की इस गुट में जो टूट हुई, जब बड़ी जो है बिखर गई है, इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हेमंत गोडसे ने कहा कि 2007 में जिला परिषद सदस्य के रूप में राजनीति शुरू उन्होंने की थी। उस समय उन्होंने निर्माण व्यवसाय को अलग रखा और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। 2014 में उन्हें सांसद बनने का मौका दिया गया। उस समय में 1,77,000 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मौजूदा संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए है। इस मौके पर गोडसे ने अपने द्वारा की गई प्रगति का भी बखान किया। उन्होंने कहा, राजधानी एक्सप्रेस नासिक में रुकी, नासिक एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हुई, राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की हवेली की मरम्मत की गई, प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र स्थापित, संसद में प्याज का विरोध किया गया, कोविड काल में सिविल अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की टेस्टिंग लैब स्थापित की गई। इसमें लाखों लोगों का टेस्ट किया गया। ऑक्सीजन की कमी होने पर तुरंत 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। बेंगलोर से नासिक के लिए रेमडेसिविर मंगवाया गया। नासिक के लिए पहले किसान रेल शुरू की गई। त्र्यंबकम निर्वतीनाथ मंदिर में प्रसाद केंद्र के लिए 15 करोड़ का भुगतान किया गया। गोडसे ने यह भी कहा कि अजनेरी में ब्रह्मगिरी तक रोपवे के निर्माण का कार्य भी किया जा चुका है। तो अब देख सकते हैं ये सारे काम जो है जो कि किए गए हैं, उसको उन्होंने गिनवाई और बताया कि कितना कुछ काम किया गया है। ऐसे में ये समझने की जो बात है वो ये है कि संजय राउत जो है, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि जो सांसद है उनका पोस्टमार्टम हो गया है, जो सांसद है उनकी सिर्फ लाशें जो है वापस आएंगी, जिनका यहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। उन्होंने कहा था कितने दिन छुपेंगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा वापस चौपाटी में। उन्होंने कहा था कि इनके कई सारे बाप हैं, इनके 10-12 बाप हैं, ये अपने बापों का नाम लेकर जो है सत्ता में रहे, अपने बापों का नाम लेकर अपनी पार्टी चलाए, ये हमारे बाप के बारे में बात ना करे, ये जो है बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर पार्टी को आगे ना बढ़ाए, बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो है वोटों की भीख ना मांगे। इनके 100 बाप है, इनके बाप दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके बाप दिल्ली से बैठ के इनको जो है सारी चीजें बताते रहते हैं। तो उन्होंने कई सारी जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था, धमकी दी थी कि लड़ाई सड़कों पर उतर आएगी, सिर्फ एक इशारे का वेट कर रहे हैं शिवसैनिक। इन लोगों ने धोखाधड़ी की, इन लोगों ने दगेबाजी की, इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने बाला साहब ठाकरे का विश्वास तोड़ा है, उन्होंने जो है गद्दारी की है। उन्होंने जो है सांसदों के कई सारे नाम रखे, सांसदों और विधायकों को जो बगावत किए थे
उन्होंने सब तरह की बातें, डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, हर जुमला उन्होंने अपनाया कि आखिरकार जो गए हुए विधायक है उन्हें वापस बुलाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी बार संजय राउत बयानबाजी करते नजर आए और अब जो खुलासा हुआ है, बात साफ हो गया है कि उनकी बयानबाजी कहीं ना कहीं सांसदों और विधायकों के ना आने का कारण बनी। क्योंकि जब लेटर भी आया था, पत्र भी आया था उद्धव ठाकरे को, जिस वक्त वो भावनात्मक अपील कर रहे थे लौट आने की, उस वक्त भी जो पत्र है उसमें यही लिखकर कहा गया था कि उन्हें उद्धव ठाकरे से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उन्हें परेशानी है तो वो संजय राउत से है। सबने यही कहा कि संजय राउत पवार का आदमी है, शरद पवार जो है शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, संजय राउत को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, संजय राउत को शकुनी और क्या सारी चीजें जो है उसकी उपाधि दी गई थी। तो साफ तौर पर संजय राउत से जो तकलीफ है वो झलकती हुई नजर आई थी। साफ तौर पर संजय राउत ही जो है परेशानी का कारण थे और ये बात बहुत ही शुरुआत से, अगर आप कहेंगे तो बहुत ही शुरुआत से ये बातें कही गई, शुरुआत से ये सारी चीजें जो है बयानबाजी की गई थी, जिससे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि इस पूरे मसले में कोई परेशानी कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक परेशानी है और वो खुद संजय राउत है, जिसे लेकर लगातार कहा भी जा रहा था कि संजय राउत को पार्टी से निकाल दीजिए, संजय राउत पे कड़ा एक्शन ले लीजिए, संजय राउत डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, अगर संजय राउत पे एक्शन लिया जाता है तो फिर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। लेकिन संजय राउत पर एक्शन नहीं लिया गया। महाराष्ट्र में दंगे होने लगे, जो विधायक थे उनके ऑफिसों में जो है तोड़फोड़ होने लगी, घरों में तोड़फोड़ होने लगी। तो जिस तरीके से कहते थे कि एक दिन पहले वो कहते हैं कि सड़कों पर उतर आएंगे शिव सैनिक, चुप नहीं बैठेंगे, और दूसरे दिन ही जो है तोड़फोड़ मचाई जाती है, कालिक पोती जाती है। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली, जो साफ तौर पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं संजय राउत से काफी ज्यादा नाराजगी थी। संजय राउत ही वो कारण थे जिनके वजह से, जिनकी बयानबाजी के वजह से सांसदों में पहले भी रोष था और इसके बाद ये रोष तब ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें बुलाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन संजय राउत बुलाने के बजाय धमकाने का रास्ता अपनाते नजर आए थे। इतनी सारी बयानबाजी करते नजर आए थे, इतनी सारी टिप्पणियां तल्ख करते नजर आए थे, जिससे और भी ज्यादा सांसद निराश हो गए, हताश हो गए। उन्हें लगा कि ये इस तरीके की बयानबाजी जारी रखेंगे और इससे जो है परेशानी ही बढ़ेगी, और यही कारण है कि इस वजह से ही उन्होंने नहीं आने का फैसला किया। अब देख सकते हैं कि ये बड़ा खुलासा खुद शिंदे गुट के अब सांसद ने ही कर दिया है कि कहीं ना कहीं सांसदों के, विधायकों के वापस ना लौटने के पीछे अगर कुछ कारण है तो वो कारण संजय राउत है, क्योंकि संजय राउत जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, आपत्तिजनक बातें और भाषा का उपयोग कर रहे थे, उसके वजह से सारी परेशानी ने जन्म लिया था। उन्होंने साफ तौर पर जो है संजय राउत की पोल खोल दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को जो है अब बात रखनी चाहिए, उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ना चाहिए, और उद्धव ठाकरे को ने कहा था कि अगर एक टोकरी में से सड़े हुए प्याज को निकालकर अलग रख दिया जाए तो दूसरी टोकरी के प्याज को बचाया जा सकता है। और ये चीज ही वो उद्धव ठाकरे से कह रहे थे, यही चीज वो चाहते भी थे कि उद्धव ठाकरे करे। शुरुआत से यही कहा गया कि संजय राउत को आप हटा दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए तो बात होगी, आगे हम बात करेंगे सारी चीजों की। लेकिन ये कभी मौका ही नहीं मिल पाया, हो ही नहीं पाया, जिसके बाद जो है लगातार मुश्किलें बढ़ती गई और एक के बाद एक बगावती सुर उठते गए और आखिरकार शिवसेना जो थी उद्धव ठाकरे की वो टूटकर बिखर गई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से शिंदे गुट के सांसद अब बता रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर शिवसेना के सांसद, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को जो है पार्टी टूटने की वजह बता रहे हैं कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड काम नहीं आया, क्योंकि संजय राउत जो बयानबाजी कर रहे थे उसके वजह से कई सारे जो विधायक हैं उन्होंने वापस ना जाने का फैसला किया। तो साफ तौर पर जो उद्धव गुट की ये जो बड़ी टूट देखने के लिए मिली, जो ये पार्टी पूरी टूट के बिखर गई, इसके पीछे का कारण वो संजय राउत को बताते नजर आए। तो ऐसे में उनकी तरफ से बयानबाजी की गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत जो कि अपनी बयानबाजी की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, अब संजय राउत की इनकी इस बयानबाजी पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है और क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि पूरा मुद्दा क्या था, क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।